पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं वो एक्टर जिनको वैसे तो हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देख चुके हैं, उनके काम को पसंद कर चुके हैं, लेकिन अगर उनसे पूछें तो बोलेंगे अभी तो मेरी शुरुआत ही हुई है। और अगर ये शुरुआत है तो टचवुड इनकी शुरुआत ऐसी ही चलती रहे, क्योंकि बहुत अच्छा काम करके हमको ऑब्वियसली एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने ना ऑफ लेट डरा दिया है, भय पैदा कर दिया है। ये जो सीरीज लेके आए हैं भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री, अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं तब तो आप इनके साथ साथ उसमें इन्वॉल्व होंगे। मेरी तरह अगर डरते हैं तो थोड़ा आंख बंद करके आपने देखी होगी, लेकिन मजा जरूर आया होगा। टॉकिंग अबाउट करण, जो बहुत ज्यादा हमेशा वर्सेटाइल एक्टिंग करके हमें एंटरटेन करते हैं। ढेर सारी बातें करेंगे, बट करण सबसे पहले अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच निधि यार, इतने खूबसूरत वेलकम के लिए जेन्युइनली। और आप जब बोल रहे थे मुझे खुद एक्चुअली हंसी आ रही थी ये बात सोचते हुए कि ये जो है मैं बोलता हूँ कि मैं मुझे न्यू कमर वाली फीलिंग आती है, ये फीलिंग मैं भूलना चाहता हूँ। बट हमारी इंडस्ट्री ना भूलने नहीं देती। हमारी इंडस्ट्री पूरी कोशिश करती है किसी तरीके से आपको ऐसा लगे कि आप बहुत कंफर्टेबल हो गए यहाँ पर। तो आपकी जो जद्दोजहद है एज एन एक्टर वो कॉन्स्टेंटली रहती है। बट एक्चुअली मुझे आज भी ऐसा ही लगता है, जब भी मैं कोई नया काम अटेम्प्ट कर रहा होता हूँ या मैं कोई चीज खत्म करता हूँ और मैं नए काम की तलाश में होता हूँ, मुझे यही फीलिंग आती है कि यार आज भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। बल्कि जितना आप ज्यादा काम करते हैं इस इंडस्ट्री, मुझे लगता है आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क उतना ज्यादा बढ़ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बस वही सोची थी, लास्ट टाइम हमने तन्वी द ग्रेट के टाइम पे जो बात की थी, जी और तब आपने मुझे ये कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैंने जो सेकंड अपनी इनिंग शुरू की है, अभी तो मैंने बहुत जी कुछ करना है। और जी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत कुछ आप करते रहे। और ये भय वाला लेकिन मतलब समझ नहीं आया, मतलब सीधे डराने पे ही आप तुल गए हम। मैं क्या डराऊंगा नहीं तो लोग समझेंगे नहीं, मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। तो मैंने कहा दिस इज द ओनली वे फॉर पीपल टू टेक मी सीरियसली। बट नो जोक्स अपार्ट, निधि, व्हाट हैपेंस एज एन एक्टर, यू आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग ओनली वन थिंग। आप एक ही चीज की तलाश में होते हो कि कुछ नया करने को मिले आपको। तभी जाके आप खुद एक्साइट होते हो किसी काम को हाँ बोलने के लिए। यू नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने इतना काम तो कर लिया कि मेरे पास चीजें बहुत आती हैं, बहुत सारी चीजें आती पढ़ने के लिए। पर ज्यादातर आप उन सारी चीजों में एक इंसान ढूंढते हैं, जो इंसान आप जिससे वाकिफ बिल्कुल नहीं होते। बिकॉज अगर आप वो कैरेक्टर प्ले करें जिसमें आप ऑलरेडी वाकिफ हो, तो आपको एज एन एक्टर एक्साइट नहीं करता। यू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग हाँ। टू फाइंड न्यू पीपल यू नो इन योर परफॉर्मेंस। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद गौरव। यू नो व्हेन आई रेड द व्हेन आई एक्चुअली, जब मुझे कॉल आया था पहली बार, मैं जानता नहीं था कि गौरव तिवारी कौन है। तो ये कुछ रात के 11 बजे मुझे फोन आया था। यू नो मेरे अमेजोन में यू नो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला था कि यू नो ऐसा एक शो है, आई होप यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ हॉरर। I was like, bro, I'm petrified. But he's like, just look up Gaurav Tiwari and let's chat. So I looked him up and I was like, wow, what an interesting guy. Yeah. You know, he came to Bombay to become an actor. और उसके बाद, sorry for the passing in the back. और उसके बाद, you know, from there on he ये यूएस चले गए फ्लाइंग सीखने के लिए, क्योंकि ये एक्टर बनना नहीं चाहते थे। ये पायलट बन गए, पायलट के बाद इनको फ्लाइंग का लाइसेंस मिल गया। इन्होंने फ्लाइंग भी शुरू कर दी थी ऑन अ सर्टेन लेवल। और किसी वक्त पर इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिससे इनको लगा कि यार ये जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है ना जो मेरे साथ हुआ है, मुझे ये जानना है कि क्या हुआ था। बिकॉज उसका जवाब ढूंढने के लिए वो बाहर, यू नो, वो जानना चाहते थे। फिर उन्होंने की पढ़ाई इसकी यूएस में मेटाफिजिकल चर्च में वहां पर। और अपनी फ्लाइंग की लाइसेंस छोड़कर ये हिंदुस्तान आए और इन्होंने यहाँ पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। और ये हिंदुस्तान के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। और एक 6 से 8 साल के छोटे से करियर में, 32 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। तो मुझे लगा यार ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये इंसान बहुत इंटरेस्टिंग रहे होंगे। बिकॉज as a man today, I can feel, you know, when you let go of your comforts of life to try and pursue a career which is going to be very difficult, very, very challenging, that nobody is going to accept. या To be able to take that decision, you have to be a very bold guy. You have to be a very courageous guy. You have to be very, very passionate as a human being. Um, and that is what I found very interesting about him. And of course, the fact that you know the world is paranormal, the world is new, and it is not horror. You know, had this been horror, I would have still been on the fence with it. But because ये एक लूज तरीके से कहूँ तो एक बायोपिक है एक रियल इंसान के ऊपर जो ये काम किया करते थे, तो मुझे लगा यार ये हम ना इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉनर बना सकते हैं इंडिया में। बिकॉज मेरा मानना है कि अब तक हिंदुस्तान में ऐसा जॉनर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है जो एक रियल इंसान को लेकर रियल किस्सों पर है, जो हिंदुस्तान के पहले थे ये करने में।
राइट। तो मैंने कहा यार ये मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से ये जॉनर डिफाइनिंग हो जाए। तो वाइल ये सारी चीजें एट द बैक ऑफ द माइंड होती हैं और ये आपकी इच्छाएं होती हैं, बट यू डोंट रियली अटेम्प्ट द वर्क फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यू जस्ट अटेम्प्ट द वर्क फ्रॉम योर बेस्ट नॉलेज ऑफ व्हाट यू कैन डू टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू राइट द डायलॉग्स अकॉर्डिंगली, टू shape the world in a certain way, and eventually then you hope, yeah, that people like it when they see it. राइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइकिंग एंड सीइंग इट, जॉनर ऐसा है कि थोड़ा डर डर के लोग देख रहे हैं, या Right. कि अच्छा देखे या नहीं देखे, एंड वर्ड ऑफ Hmm. माउथ से भी चीजें स्प्रेड होती है कि नहीं यार अच्छा है, यू शुड वॉच इट, एंड वही आपकी तरह एक इंटरेस्ट और इंट्रीग कि अच्छा इट्स अबाउट गौरव तिवारी, पीपल हु नो Hmm. अबाउट Hmm. हिम और हैव रेड अबाउट हिम, कि चलो देखते हैं क्या होगा। Ji. हाउ हैज द रिस्पॉन्स बिन? Oh, the response has been fantastic. I want to tell you very honestly, मेरा बहुत बड़ा फियर था ये बात को लेकर कि मैं कहा यार लोगों ने ना मुझे इस रूप में नहीं देखा है कभी। और एक ऑडियंस की एक्सेप्टेंस फॉर अ कैरेक्टर ना बहुत जरूरी होती है। लोगों ने मुझे हीरोइक कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है ज्यादातर, इवन विद खाकी, व्हाइल ही इज एन आईपीएस, एंड मैंने उसको बड़े एक नॉन हीरोइक तरीके से प्ले करने की कोशिश की, बिकॉज मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो वर्दी पहनते हैं, वर्दी अपने आप में एक हीरो होती है। तो आपको ज्यादा हीरोइक बिहेव नहीं करना चाहिए। पर ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है, ये कहीं पर भी कोई भी बारीकी में आप कोशिश में हो कि ये हीरो एक बिल्कुल ना लगे। मैंने कहा पता नहीं यार लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। और मेरा जेन्युइनली ये बहुत बड़ा डर था, और मुझे आज बहुत खुशी है कि लोगों ने एक्चुअली बहुत पसंद किया है शो को। अम, और एज एन एक्टर देखिए, एज हम इवेंचुअली तो हम प्रोफेशनल्स ही हैं, ये भी हमारे लिए करियर है, स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है यार कि मैंने जो स्ट्रेटेजिक मूव की थी ये कैरेक्टर को करके वर्सेस एवरीथिंग एल्स दैट केम माय वे व्हेन आई डिड खाकी, आफ्टर आई डिड खाकी, आई विल कहीं ना कहीं वो वर्क कर गया। वो जो पंट कहते हैं, यू टेक ऑन योर ओन करियर, that punt has worked where people have accepted you in a new role, because also because very difficult to shed off old images. Every डेफिनेटली। usually people look at me as as now people look at me as a very heroic cop, or they'll look at me as a man only in uniform. And I was like, I want to break that, because with special ops, with khaki, I don't want to play another, बिकॉज मैंने जब खाकी किया था उसके बाद मुझे मतलब भयंकर सिर्फ पुलिस ही आ रहे थे, पुलिस आर्मी हाँ। पुलिस आर्मी। हाँ। मैं कहा एज मच एज मैं ये करना चाहता हूँ, बट मैं इस रट में इस टाइम पर नहीं फंसना चाहता, लंबा करियर है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे अमित लोधा के कैरेक्टर को भूलें इससे पहले कि मैं वापस वर्दी पहनूं किसी कैरेक्टर के लिए। राइट। और मैं कहा कुछ बहुत ही ड्रास्टिक करते हैं, जिससे पीपल फॉरगेट मी। सो आई एम ग्लैड दैट वो जो मैंने पॉइंट लिया था अपने करियर पे, वो कहीं ना कहीं पे ऑफ हो गया। एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इनफैक्ट रॉबी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे बात कर रहा था इन दी आफ्टरनून टुडे, एंड मैं वाज लाइक यार मेरा जो इंस्टाग्राम है ना, और जो यूट्यूब की, मैं अच्छा मेरी आदत है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कभी भी रिव्यूज नहीं पढ़ता। अच्छा। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आई डोंट लुक एट द मीडिया टू अंडरस्टैंड इफ माय शो इज डूइंग वेल। फॉर मी माय वर्ल्ड इज माय ऑडियंस, राइट? राइट। तो मैं हमेशा यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोगों का जनरल रिस्पॉन्स क्या है। तो ट्रेलर को लेके बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत नई ऑडियंस मुझे मेरे साथ डेवलप हुई है। एज एन एक्टर हमेशा यही चाहते हैं कि आपके साथ नए लोग जुड़े, नए लोग आपका काम देखें, अलग अलग लोग की आपका काम देखें, बिकॉज आप चाहते हैं कि एज एन एक्टर आप मास कंज्यूम हो, नॉट जस्ट इन अ वेरी नीश बिल्कुल। अंधेरी टू बैंड्रा सॉर्ट ऑफ मेन सिटी सेगमेंट। सो आई फील वो वर्ल्ड मेरा बहुत वाइडन हो गया है ऑडियंस में, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, गिवन द प्रमोशंस फॉर भय, तो उन सब के नीचे जाके मैं आज सुबह कमेंट्स पढ़ रहा था, बिकॉज एक्चुअली यही हमारा होमवर्क है। आप जो काम करते हैं, आप एक होमवर्क करना चाहते हैं कि बिल्कुल। आपका जो काम है किस तरीके से लोग रिसीव कर रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल। बिलीव मी, जब ये शो रिलीज हो रहा था एक हफ्ते पहले, मुझे इतना स्ट्रेस था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं दवाइयों पर था, लाइक आई वाज जस्ट लाइक ऑन एंटीबायोटिक्स, बिकॉज़ यू जस्ट एंड अप एज एन एक्टर, you give one entire year to one project, right? So it takes such a toll on you right before the release. Um, so yeah, I was very very dependent on the show, and I'm really happy that it's turned out quite well. राइट, एंड ऑल्सो जब आप इतना इन्वेस्टेड होते हैं किसी चीज में, और जी. आपके लिए रीजन भी ये था या पर्पस भी ये था कि एक इमेज बने कि भाई ये तो पुलिस वाले या वर्दी वाले रोल ज्यादा करते हैं Hmm. और उनको Hmm. यही ऑफर करे जाए, उसको ब्रेक Hmm. आपने कर दिया। बट ये Right. ऑल्सो डबल चैलेंजिंग इसलिए भी हुआ होगा करण, क्योंकि आपने एक रियल इंसान को पोर्ट्रे किया है। जी. देयर इज गौरव तिवारी, एंड यू कैन गूगल हिम, यू कैन सी हिज पिक्चर्स एंड ऑल। तो उस पोर्ट्रेयल को रियल Sorry. बनाने के लिए आपकी Hmm. प्रेप क्या रही? Sorry, just give me a second.
The pollution in Bombay is no better, trust me. Um, ये बहुत कम लोग बात को समझते हैं कि एक रियल इंसान को प्ले करना एक्चुअली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है. वाइल ऑफ कोर्स मैंने 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 कोई मैनरिज्म्स पिकअप नहीं किए, मैंने कोई टोनैलिटी पिकअप नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है जो मिमिक्री पार्ट ऑफ इट होता है वो फिर भी थोड़ा सा आसान होता है. बट मैं एक्चुअली अगर आपके डायरेक्टर भी ऑन बोर्ड है कि आप एक एक बायोपिक के तरीके से उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, जहां पर आप इन टोटल टिपिकल सॉर्ट ऑफ लुक में जा रहे हैं, जहां आप उनके बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, उसमें अगर इन्वेस्टेड नहीं है. मेरा हमेशा ये था कि मैं साइकोलॉजिकली इन्वेस्टेड होना चाहता हूँ, कि मैं आई वांट टू प्ले द ह्यूमन बीइंग इनसाइड द बॉडी, नॉट द बॉडी हम्म। इटसेल्फ. So, as an actor, you're constantly, to answer your question slightly wider, because Amit Lodha was also a real person. My biggest reservation when I was doing this is that people need to also forget me as playing Amit Lodha before they see me as a Gaurav Tiwari, right? Because the world is so different. Right. Like you can't, at no point should it feel like you're watching an Amit Lodha, because you'll not believe the world. From the get go, जैसे आप play दबाते हैं, you should start believing दुनिया में. जब आप दुनिया, when you buy into the world, you buy into every character. Mm. So it does become very, very difficult. So there is a lot of unlearning you have to do of everything you've done to play a new person. My intention with Gaurav was that he has to be an extremely less speaking person. He has to be an extremely less flamboyant person. क्योंकि जिस दुनिया को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक समा बांधना चाहते हैं. वो समा बांधने के लिए Mm. आपको एक इंसान बनना जरूरी है. होता है हमारी असल जिंदगी में भी, कुछ लोग आते हैं हमारे, एक जिनसे हम मिलते हैं, वो बहुत जोविल होंगे तो हमारी बड़ा मूड जोविल हो जाता है. पर Right. कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से इंटेंस होते हैं, कम बात करते हैं, तो आपका भी मन नहीं करता अच्छा मैं बहुत ज्यादा बोलूं. So that is the kind of world I wanted to create, that the world has to be slightly silent. It has to be Right. slightly mysterious. Um, so I did tell Robbie that, including my writer, and हम एक table read पे थे for the first time, जिसमें जो platform के हमारे series head हैं, वो भी बैठे थे और हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे. और मैं पेज पे पेज कैंसिल किए जा रहा था कि यार ये इतना डायलॉग मैं नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा. यूजुअली एक्टर के साथ उल्टा होता है. एक्टर्स और दूसरों की चाहिए। लाइनें लेना चाहते हैं. तो मैं कहा यार ये लाइन ना ये कैरेक्टर बोल सकता है, ये लाइन ये बोल सकता है, बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि यार ये कैरेक्टर ना इतना बातूनी नहीं हो सकता. ही हैज टू बी स्लाइटली solid. He has to be slightly internal. He has to be an interesting guy that only speaks when he's going to really add value to a conversation. Mm. So that's the kind of guy I want to play Gaurav as. And I remember that time when I was canceling pages, on the side I got a text message from the series head of Amazon, who's going to hate me if he sees this, saying that listen, तू सब कैंसिल मत कर, तू शूट कर ले, बाद में देखेंगे एडिट पे. So I had a long chat with them on how I see it, and luckily we all got on board, including Robbie and the writer, because that is very, very important that you let an actor come on board on a script and bring their two bits, and that is why you call this industry very collaborative. And Mm. thankfully, I had a very good director who allowed me to do that. Um, मैं आपका सवाल ही भूल गया. नहीं, आपने पोर्ट्रे कैसे किया भाई? तो बस यही सारी चीजें होती हैं पोर्ट्रे करने की. और मेरी मेरी इस शो को स्पेसिफिकली लेकर एक आदत रही है कि मैं डे वन से ना ये बड़ा रिहर्स्ड लुक नहीं देना चाहता था इस शो को, कि जहां बड़ा रिहर्स लग रहा है, बहुत ही कोरियोग्राफ लग रहा है. बिकॉज सीक्वेंसेस हमारे माइंड में यही थे हमेशा कि बहुत लॉन्ग वन शॉट्स करेंगे, कि किसी भी टाइम पर वो समा बंधा रहे, कि ऑडियंस ब्लिंक ना करे, ज्यादा हटे Mm. नहीं स्क्रीन से. तो चाहे हमने उसको बाद में एडिट किया है टू शॉर्टन द लेंथ, बट द अटेम्प्ट ऑफ इट वाज ऑलवेज, once again safe trip man, the attempt to it was always to kind of tie in a very intense mood. So I was like, I will read the entire eight episodes only once when the 8 episodes come to me. तो मैंने जितना भी था मटेरियल मैंने एक ही बार पढ़ा है, जब मेरे पास पहली बार आया था. उसके 3 महीने बाद वी वेंट ऑन फ्लोर. और उसके बीच में मैंने अपनी स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाया. बट एट द सेम टाइम मेरी एक एक्चुअली अच्छी आदत बुरी आदत पता नहीं, बट मेरे माइंड में ना वो कहानी चलती रहती है, मेरे माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं. मेरी असल जिंदगी में मेरे बैक ऑफ द माइंड मैं सोचता रहूंगा उस कैरेक्टर के बारे में. कुछ चीजें माइंड में आती रहेंगी, तो मैं अपने फोन में मेरे नोट्स का जो होता है सेक्शन, उसमें मैं पॉइंटर्स लिख लेता था. फिर बाद में मैं रॉबी के साथ बैठ के डिस्कस कर, मैं यार ये सोच रहा था, ये सीन के बारे में कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से शूट किया जा सकता है. तो यही सारी चीजें होती हैं जो मिलकर
एक्चुअली एक प्रोसेस बन जाती हैं, तो इसको एक बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे हमेशा, और मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, फ्रॉम द टाइम ऑफ खाकी टू टिल टुडे, कि इफ आई हैव टू रियली डिफाइन कि मेरा प्रोसेस किसी भी चीज के लिए क्या है, क्योंकि एक्टर्स बहुत आजकल ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्राफ्ट, आर्ट, प्रोसेस, बिकॉज इट मेक्स यू साउंड लाइक अ वेरी सीरियस एक्टर। बट मैं इसको डेफिनेटली डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज आई फील कोई एक चीज नहीं है जो आप पकड़ के पूरा शो करते हैं। मुझे लगता है आपका प्रोसेस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। जितना राइट। आप शो करते हैं, जितने आप दिन बिताते हैं उस कैरेक्टर के साथ, समटाइम्स ऑन स्क्रीन समटाइम्स ऑफ स्क्रीन, आप ज्यादा समझते रहते हैं। जितना आप समझते हैं उतना आप इवॉल्व होते रहते हैं उस कैरेक्टर के साथ। और बहुत बारी मैंने रियलाइज किया कि पूरा काम खत्म होने के बाद को 3 4 5 6 महीने जब निकल जाते हैं, सबसे ज्यादा आप कैरेक्टर को तब जाके समझते हैं। राइट। बिकॉज बिकॉज इट्स लाइक योर ओन लाइफ, राइट? आप जब तक आज सुबह से आज रात तक का दिन नहीं जिएंगे, आप उतना नहीं सीखेंगे। तो करेक्ट। जितना आप वक्त बिताते हो एक इंसान के साथ जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो, उतना आप ज्यादा उस इंसान को समझ जाते हो। तो आई बिल्कुल। थिंक आज मैं एक गौरव और गौरव की माइंड, उसके दिमाग, उसकी जिंदगी को ज्यादा समझता हूँ देन व्हाट आई डिड व्हेन आई शॉट इट। डेफिनेटली। एंड इट्स कमिंग आउट ऑल्सो सीरीज में, जैसे हम देख रहे हैं। बट व्हाट आई वांट टू नो इज, जैसे आपने कहा था और गौरव के बारे में पढ़े भी, तो यही है कि जी। उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था विच लेड हिम टू देन बिकम राइट। इंडियाज फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आपको कभी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रहा है, या सेट पे ऐसा कुछ, होता है ना, कभी आप कुछ वैसा ही जॉनर जी। फील कर रहे हो तो यू ऑल्सो फील द चिल्स? देखिए डेफिनेटली हमारे सेट पर मे बी बिकॉज वो एटमोसफियर कुछ ऐसा था, और मे बी समटाइम्स ये मुझे ना एक्चुअली कहानियां बताते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मुझे मुझे दो चीजें हमेशा लगती हैं कि एक तो एंटरटेनमेंट और एक प्रमोशन के नाम पर हम बहुत ज्यादा बेच देते हैं। तो कभी कभी लगता है कि इंटेग्रिटी किसी चीज की कम हो जाती है। और दूसरा होता है कि आप जब भी किसी स्पिरिट ओरिएंटेड या भूत से ओरिएंटेड कहानी किसी को बताते, कोई यकीन नहीं करता, राइट? हम भी ऐसे ही हैं, हम सबसे पहले किसी चीज को रैशनलाइज करना चाहेंगे। बट डेफिनेटली ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सेट पर हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने रिसेंटली एक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, सर्वजीत, सॉरी, उनके साथ दिल्ली में मालचा महल, जो एक बहुत बड़ी हॉन्टेड साइट है दिल्ली की, हम वहां गए थे हॉन्टिंग के लिए। वो मेरा पहला जिंदगी का एक किस्सा रहा है जो मैंने एक सियांस किया, एक हॉन्टिंग खुद अटेम्प्ट की है। मुझे नहीं पता कि मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, सडनली मैं कहाँ से इतना बड़ा मर्द बन गया। क्योंकि जब मैं वहां पर भी था, मैं यही सोच रहा था, यार ये मैंने किस पॉइंट पर हाँ बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं ये तो बड़ा डिफिकल्ट है यार, बिकॉज यू आर डाइंग, यू आर अलोन इन अ हॉन्टेड प्लेस, इट्स पिच डार्क, and you're communicating with spirits, you're talking, you're getting responses on the EMF meters, on meters in general. So that was a very interesting incident that happened with me. And honestly speaking, Nidhi, I have genuinely not slept post that incident. It's playing on my mind so heavily. Um, because, while you're acting, something is very different. Something that's assumed to be a paranormal incident on a set is very different versus when you're actually in a haunted situation where the communication is happening back and forth, like how you and I are talking. राइट। कि आप राइट। सवाल पूछो जवाब आ रहा है, सवाल पूछो जवाब आ रहा है। वो मुझे काफी मेरे को मुझे मेरे मेरे साथ रह गए। या बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इंडिया की अगर बात करें तो हम भूत प्रेत के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बट जब पैरानॉर्मल हम्म। की बात आती है तो हम्म। हम उसको भी, वी डोंट टॉक अबाउट इट, राइट? हम उसको भी कहीं राइट। ना कहीं, अरे भूत प्रेत है, ये हो गया, उसके हम्म। 100 हम्म। टुटके और नुस्खे जो होते हैं लोगों के होते हैं। डू यू थिंक विद दिस सीरीज, क्योंकि दिस इज हम्म। अबाउट somebody who got this to India, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने they followed his lead, do you think this will be India's answer to what we've seen in the Western world of paranormal? See, I'll be very honest. My intention from day one was only one thing. What I loved about Gaurav, actually, that Gaurav normalized the idea of people from the other side of the world, right? I wanted at the end of the show that same communication, his same legacy, his same ideology to come across for other people. That just like you and me, how we are human, और डायलॉग भी कि आत्माएं इंसानों से ही आती हैं, और आज एज इंसान तो हम हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जाते हैं, हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, आवर लाइफ इज इन आवर कंट्रोल। Right. बट ये तो बेबस है ना, ये तो फंस गए हैं ना, ना उस रेलम के रहे ना इस रेलम के रहे, ये कहीं बीच में आके अटक गए हैं। तो उनकी जो एक बेबसी थी, मैं चाहता था कि वो कहीं एक कम्युनिकेट हो, बिकॉज गौरव भी यही चाहता था, उसकी आइडियोलॉजी थी कि ये फंसे हुए लोग हैं, और हम ज्यादातर इनसे डरते हैं, पर हम डरते एक्चुअली हमारी डर की अंडरस्टैंडिंग से। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ रात को भूत आते हैं, बट Hmm. क्योंकि हमको एज एन इंसान अंधेरे से डर लगता है,
तो हमने वो वर्ल्ड बना लिया कि अच्छा अंधेरे में ही भूत आते हैं। हम्म। पर भूत तो हो सकता है दिन में भी हो, रात में भी हो, किसी भी वक्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ हॉन्टेड जगह पर हो, कोई वेल राइट। पॉपुलेटेड जगह में भी हो सकते हैं। ये एज एन इंसान हमने हमारे खुद डर बनाया। तो मेरी एक इंटेंशन यही थी कि इस शो के बाद आई होप के, वाइल आई डोंट टू से कि लोगों को डर ना लगे, बट एक एक उस रेल्म की एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल सी आ जाए। राइट। And I hope राइट। that, people also see it like the way Gaurav saw it. And we can take that thought process of his forward. Because even when I did this entire, if you see any of Gaurav's seances that he did, right? Um, Nowhere is it like him, beam, krum, krum, it's none हाँ of that. हाँ हाँ It's like how हाँ you and I are talking, right? It's literally like, hi, मेरा नाम गौरव तिवारी, अगर आप यहाँ हाँ हाँ। हैं तो बताइए, हमसे बात करिए। ये EMF। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। हमको अब तक जो दिखाया जा रहा है कि हमने ये जो भूत प्रेत की दुनिया है सिर्फ तांत्रिक अघोरियों की नजरों से देखी है, और एक करेक्ट। बहुत ही एक बहुत ही डार्क तरीके से देखी है, एक डरावने तरीके से देखी है, स्पेशली वाया फिल्म्स। एक तो फिल्म्स, क्योंकि मैं भी फिल्मी हूँ, एक फिल्मों का इतना प्रभाव होता है हम पर एज एन इंसान कि हमारी दुनिया ही फिल्मों की वजह से बन जाती है। सो ऐसा यार, ये किसने अभी तक नहीं दिखाया कि कितना नॉर्मल होता है किसी से बात करना, और कितने नॉर्मल तरीके से आप बात करते हो, और कितने कितने इन कंट्रोल एज अ ह्यूमन बीइंग हो आप राइट। उस दुनिया के लोगों को लेकर। मैं कहा यार, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग समझें ये बात को, ये कि इट इज नॉट लाइक द वे वी हैव बीन सीइंग इट टिल नाउ। इज व्हाई आई करेक्ट। ऑलवेज फेल्ट लाइक डूइंग दिस शो इज गोइंग टू बी, इफ वी आर सक्सेसफुल, इज गोइंग टू बी स्लाइटली जॉनर डिफाइंग। डेफिनेटली एज यू सेड, एंड आई थिंक ये पाथ ब्रेकिंग डेफिनेटली होगा कि एक आइडियोलॉजी थोड़ी शायद लोगों की बदले, या हम्म। वैसी सोच एक रख पाए। एंड आपने अपने लिए एक पाथ ब्रेकिंग काम किया कि भाई आप चाहते थे आपकी जो इमेज बन रही थी कि अ राइट। पर्सन इन यूनिफॉर्म, वो आपने ब्रेक की है। पीपल आर लविंग यू इन दिस न्यू रोल, एंड आई रियली होप कि आप आगे भी करें जैसा काम करें। यू कीप ब्रेकिंग द इमेज जो लोग बना रहे हैं, और नए इमेज क्रिएट करते रहें। यू कीप थैंक सरप्राइजिंग यू। अस विद ग्रेट वर्क, एंड विशिंग यू great health as well. And thank you so much for talking to me. थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। आई वांट टू टेल यू वन थिंग निधि। पंजाब केसरी is, do I still have you? I lost you. Yes, yes. Okay, you have you. Punjab Kesari is so big because my mother's from Jalandhar, right? This is just offhand, I'm telling you. My mother's from Jalandhar, so every time they read anything Punjab Kesari, because that's their paper, like, हाँ, because jitne mere nanke hain, the first articles that come are from that paper. So it's always nice to talk to you, and makes me the happiest because I know that speaking to you is going to communicate straight to them. And you always definitely. want to make your family proud, right? You want to make your Yeah. parents proud in a way that, oh, you know what, my parents' relatives are watching me do what I do. So thank you for always speaking to me. Pleasure is all ours. Waiting for your next project and the next interview. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye.